दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से टर्की ने जो भारत के ऊपर आरोप लगाए, भारत के गेहूं के ऊपर आरोप लगाए, उन सारे आरोपों को लेकर अब खुद टर्की ही एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि यूएई और इजिप्ट द्वारा कुछ ऐसी चीजें की गई है, कुछ ऐसी गतिविधियां इस समय की जा रही है जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि भारत का गेहूं या भारत का कोई भी अनाज हो वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताऊं तो यूएई तो भारत के गेहूं को सोना मान रहा है और उसे तिजोरियों में रख रहा है। सबसे पहले बात यूएई की ही कर लेते हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी जरूर है, 2 दिन पुरानी, लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है क्योंकि एक बहुत बड़े भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा कुछ गलत खबरें भी पहुंचाई गई है जिसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में वेबसाइट है। अब उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल छापा जो कि इंग्लिश वेबसाइट पर तो छापा लेकिन हिंदी वेबसाइट पर नहीं छापा। अब इन्होंने जब आर्टिकल छापा तो उसमें कुछ इस तरह का मिसलीडिंग टाइटल डाला कि यूएई ने भारत के गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मैक्सिमम लोग यही समझ रहे थे कि यूएई ने भारत से व्हीट इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी टर्की कुछ समय पहले जो बातें कर रहा था कि भारतीय व्हीट में रुबेला नाम का एक वायरस पाया गया और ये खाने योग्य नहीं है, ये बातें सही है। लेकिन दोस्तों खबर वास्तविकता में ये थी कि यूएई ने भारत की व्हीट पर प्रतिबंध तो लगाए हैं लेकिन भारत से खरीदने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, बल्कि यूएई के व्यापारियों ने जो गेहूं भारत से खरीदा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें 4 महीने के लिए ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि भारत से खरीदा हुआ गेहूं आप किसी तीसरे देश को ना बेचें। समझ रहे फर्क? यानी यूएई ये चाहता है कि भारत ने जो खरा सोना गेहूं के रूप में हमें दिया है उसे प्रिजर्व करके रखा जाए, न कि उसे किसी तीसरे देश को बेच दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर यूएई खुद को कटोरा लेकर दोबारा भारत के पास जाना पड़े। यानी भारत के गेहूं की क्वालिटी ऐसी है कि टर्की छोड़ दीजिए यूएई भी खाने लायक समझता है और उन्हें प्रिजर्व करके रख रहा है। अब बात कर लेते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट भी पहले टर्की के बहकावे में आ गया था और भारत द्वारा भेजे गए गेहूं की खेप को बिना देखे बिना जांचे परखे ये बोल दिया कि हाँ इन्हें हम तो वापस कर रहे हैं, ये खाने योग्य नहीं है। खैर बाद में इजिप्ट द्वारा इनकी टेस्टिंग की जाती है और इन्हें पूरी तरह से सही पाया जाता है। अभी बताया जा रहा है कि इजिप्ट द्वारा भारत से मदद मांगी गई है। दरअसल इजिप्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि रूस यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इससे इजिप्ट के अंदर तेल और गेहूं दोनों की ही भारी कमी आने वाली है। दरअसल इजिप्ट के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद मैत, उन्होंने चेतावनी दी है कि इजिप्ट के अंदर तेल और गेहूं दोनों ही डबल प्राइस को छू जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि इजिप्ट में तेल की कीमत में $60 प्रति बैरल का इजाफा हुआ है और इजाफे के बाद एक बैरल तेल की कीमत हो गई है $122। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार दूसरे देशों से गेहूं इंपोर्ट करने पर अतिरिक्त $3 अरब का खर्च आने वाला है। यानी जितना खर्च पहले आया करता था, क्योंकि इजिप्ट गेहूं के लिए दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहता है, लेकिन इस बार जो इंपोर्ट करेगा उसमें $3 अरब का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब तेल की कीमतें $122 प्रति बैरल पहुंच गई है, इस हिसाब से इजिप्ट की जरूरत पूरी करने में इस साल $7.2 अरब का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। यानी टोटल 10 से $11 अरब का एक्स्ट्रा खर्च इस बार इजिप्ट को करना होगा। अब बताया जा रहा है कि इजिप्ट की तरफ से भारत से 5 लाख टन गेहूं आयात के लिए समझौते पर बातचीत चल रही है। यानी इजिप्ट चाहता है कि भारत इजिप्ट को 5 लाख टन गेहूं निर्यात करे ताकि उसकी सारी जरूरतें इस समय पूरी हो जाएं। वैसे यहाँ पर अच्छी बात इजिप्ट के लिए ये रही कि भारत ने बैन तो लगाया है गेहूं के एक्सपोर्ट पर, लेकिन इजिप्ट उन चुनिंदा देशों में है जिनके ऊपर इस बैन का कोई असर नहीं पड़ेगा और फाइनली हम लोग इजिप्ट को ये गेहूं एक्सपोर्ट कर देंगे। बदले में बताया जा रहा है कि इजिप्ट अपना फर्टिलाइजर भारत को देने के लिए तैयार है। यानी इजिप्ट को आप गेहूं दीजिए और इजिप्ट आपको आपकी जरूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर दे देगा, क्योंकि भारत भी फर्टिलाइजर को बाहर से ही इंपोर्ट करता है और इजिप्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस भी करता है। तो यहाँ पर इजिप्ट द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका भी काम हो जाएगा, आप हमें गेहूं दे दीजिए, हम इसके बदले पैसों के बजाय आपको फर्टिलाइजर दे देंगे। तो इस तरह से अदला बदली वाली डील की उम्मीद इजिप्ट भारत से कर रहा है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये अरब देश किस तरह से भारत के ऊपर निर्भर करते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में भारत से उलझने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ज्यादा बुरा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। हम लोग आज नहीं तो कल तेल का कोई दूसरा ऑप्शन जरूर खोज लेंगे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अनाज पानी इन सब के लिए उनका विकल्प ये लोग कभी भी नहीं निकाल सकते। डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।